क्या वाकई ज़हीर किसी ऐसे गैंग का हिस्सा था जो कमसिन लड़कियों को बरगला कर शादी रचाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख्त कर देते हैं? ये प्रोपेगेंडा किसकी तरफ से किया गया, कौन है इसका जिम्मेदार? हत्ता कि जब दुआ को 27 जुलाई को कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया तो उसके बाद भी मेहदी अली काज़मी के जज जिब्रान नासिर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैंग से मुतल्लिका चुपते सवालात का सामना करना पड़ा। सर, अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि बच्चे का ताल्लुक जो ज़हीर है उसका ताल्लुक एक गैंग के साथ है। ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची को बेचना चाहते थे, आगे किसी कोई तवाइफ बनाना चाहता था। ये चीज़ें मीडिया पे क्यों फैलाई गई थी, उसका इंसाफ कौन करेगा? अच्छा, ये मुझे बताइए कि हाँ, ये मुझे बताइए भाई कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की दफात हमने लगाई या पहले आईओ ने अपने इंटरम चलान में लगाई? पुलिस ने लगाई। हमने तो 364 की एफआईआर कटाई थी। पुलिस ने सिर्फ पुलिस ने इंटरम चलान के अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्सनस लगाई। मैंने तो नहीं देखा आपने आज तक जाके इस केस के आईओ का इंटरव्यू किया हो कि क्यों लगाई थी। वो बताएगा ना, तफ्तीश की उसका मुझसे पूछ के तफ्तीश नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, ये आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्ची की एज डिटर्मिनेशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया हुआ है वो है वरगलाना, डर, खौफ। ठीक है, खुदा के वास्ते भाई किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के वो अगर आपकी दिल आज़ारी कर रहा है तो उसका कसूर मुझे मत दीजिए। आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए। कुछ लोगों की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि ज़हीर और शब्बीर ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। हमें सोशल मीडिया पर ये टैग लाइन्स कितनी जगहों पर देखने को मिली, लेकिन क्या ज़हीर ने वाक़अतन कोई ऐसा एतराफ़ किया है, और किया है तो किस चीज़ का एतराफ़ किया है? टीम इंकशाफ ने जब इस बात की तहकीक की तो पता चला कि जब ज़हीर का CDR रिकॉर्ड उसके सामने रखा गया तो उसने पहली दफ़ा तस्लीम किया कि जिस दिन दुआ कराची से गायब हुई वो और उसका भाई कराची में थे। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वो दोनों भाई दुआ जहरा को गन पॉइंट पर अगवा कर ले गए या फिर वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई? अगर वो अपनी मर्जी से गई तो फिर ये अगवा की वारदात कैसे हो सकती है? इसे अगवा की वारदात क्यों कहा जा रहा है? इस पर मुद्दई पार्टी के वकील जिब्रान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जवाब दिया, जरा गौर से सुनिएगा। आप 365 पे क्यों जोर दे रहे हैं? अच्छा सर, 365 तो अभी तक लगी नहीं, 364 लगी हुई है। ठीक है, अच्छा ये ज़रा दिल पे हाथ रख के बताएंगे यहाँ पे किसने 361 पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है। तो फिर जो मैं बोलूँगा मेरा जवाब मानेंगे ना? 361 कहता है लड़का 14 साल से कम, लड़की 16 साल से कम। अगर उनको कोई ज़बरदस्ती टेक अवे या इंटाइस अवे यानी कि रजामंदी राज़ी करके ले जाए वालदैन की मर्जी के खिलाफ, तो वो किडनैपिंग है। कंसेंट 361 में गार्डियन की, वालदैन की है। 16 साल बच्ची कम हो, 14 साल लड़का कम हो, ले जाने के दो तरीके, ज़बरदस्ती या राज़ी करके। अगर एक बच्चा जा रहा है पार्क में दूर और मुझे कोई आके कहता है जिब्रान साहब वो आपकी बेटी कहाँ जा रही है 13 साल की, खुशी खुशी किसी के साथ, और मैं कहता हूँ हाँ वो मेरा जानने वाला है, वो आइसक्रीम दिलाने ले जा रहा है, तो वो किडनैपिंग नहीं है। मगर अगर कोई आगे कहता है वो आपकी बच्ची खुशी खुशी किसी के साथ जा रही है और मैं कहता हूँ अरे ये कौन है, कौन लेके जा रहा है, वो किडनैपिंग है। रजामंदी गार्डियन की है। 361 बताता है किडनैपिंग क्या है और फिर उस पर सज़ाएँ 364A में दी गई हैं। तो खुदारा थोड़ा सा अगर आप बेसिक कानून पढ़ लेंगे, ये तो मैं पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ। तो ये सवाल मगर देखने नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, आपके तवज्जुह से देखने वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल यकीनी तौर पर मीडिया वही सवाल कर रहा है जो आवाम उठा रही है।